अहंकार पतनस्य मूलम। तो एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ, केवल 2 से 3 लाइन की है। एक गांव में किसान था, उसके बैल थे, एक घर में पालतू कुत्ता भी था। तो किसान यूजुअली जो बैल थे दाना चारा खिलाता था और खाने के बाद जो रोटी का टुकड़ा बचता था वो कुत्ते को भी दे देता था। और एक दिन किसान अपने खेती काटकर बैलगाड़ी में डाल के ले जा रहा था, कुत्ता भी बैलगाड़ी के नीचे चल रहा था। चलते चलते अचानक कुत्ते की चेतना में अहंकार की अभिव्यक्ति जागृत हो गई। कुत्ते के मन में आया कि मैं इतनी बड़ी बैलगाड़ी का बोझ लेकर के चल रहा हूँ और ये किसान, ये मेरा मालिक मुझे एक टुकड़ा रोटी मात्र देता है, जबकि इन बैलों के पीछे दिन रात मेहनत करता है, इनको खिलाता पिलाता है। और मैं अगर अभी यहीं पर रुक जाऊं तो इसका सारा काम यहीं का यहीं रुक जाएगा। इसी चेतना के मनोभाव से प्रेरित होकर कुत्ता दोनों अपनी आंख बंद करके खड़ा हो गया। बैलगाड़ी चली गई थी, कुत्ता तो बैलगाड़ी खींच नहीं रहा था, बैलगाड़ी खींच रहे थे बैल। थोड़ी देर के बाद जब कुत्ते की चेतना शांत हुई तो देखा कि बैलगाड़ी तो रुकी नहीं, बैलगाड़ी चली जा रही है। और जब कुत्ते को अकेला अगल बगल के कुत्तों ने देखा तो उसको दौड़ाया, पकड़ में आ गया, नोच डाला, कुत्तों ने कुत्ते को नोच डाला। और कुत्ते की चेतना जब सहानुभूति की अभिव्यक्ति में आई तो पुनः बैलगाड़ी की ओर दौड़ा और मालिक की आवाज सुनकर जो दूसरे कुत्ते थे वो पीछे हट गए और कुत्ते की जिंदगी बच गई। यही अभिव्यक्ति मनुष्य की चेतना में जब अहंकार का मनोभाव जागृत होता है, यही प्रवृत्ति होती है, यही रिजल्टेंट होता है। तो कहा है त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागम कुरु पुण्यम अहोरात्र नित्यानित्य अनित्यनाम। हमारे जीवन में जो हमारे अवश्य करनी है व्यक्तिगत जीवन की साधना, जन कल्याण और धर्म प्रचार, ये धर्म प्रचार के माध्यम से ही हम सभी लोग एक दूसरे से जुड़ पाते हैं, जुड़ते हैं। और इस धर्म प्रचार के माध्यम से ही मनुष्य के अंदर चेतना का विकास होता है। और जब इस धर्म साधना में मनुष्य जुड़ता है तो उसके चेतना में मनोभाव आत्मिक होने लगते हैं। और जिस जीव की चेतना आत्मिक होने लगती है तो उसका जो प्रारब्ध है, जो बोझ है, उस पर मनुष्य का कोई अपना बस नहीं है। अवश्य में वो भुक्तव्यम कृतकर्म शुभ अशुभम, जो हमारे द्वारा किया हुआ शुभ या अशुभ जो कर्म है हमारे चित्त में बैठा हुआ है और वही मनुष्य को बार बार इस योनि में लाता है। शंकराचार्य ने बहुत अच्छी युक्ति कही है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपा ही पारे पाहि मुरारी भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अगर इस कर्म बंधन से जीव की निवृत्ति नहीं होती है, जीव मुक्त नहीं होता है, तो उसको बार बार जन्म लेना पड़ता है। और एक बार जन्म लेने में कितना कष्ट है। बच्चे की उत्पत्ति जहां होती है, शरीर का अवशिष्ट पदार्थ उसी के बीच में रहता है, उसी के बीच में पलता है और जन्म लेता है। तो हमारी उम्र में आएगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। भारत का ऐसा अनुमान और डाटा है कि लगभग 10 लाख महिलाएं बच्चे को जन्म देने के समय मर जाती हैं। 18 से 22 लाख बच्चे हैं जो जमीन में आते हैं, जन्म होता है, उसकी मां मर गई होती है। 22 से 24 लाख बच्चे हैं जिनकी मां रह जाती है, बच्चे मर जाते हैं। भारत का डाटा है कि 50 से 60 लाख लोग हैं जो तंबाकू खा के गले में कैंसर लेके परिवार को अवहेलित, तिरस्कृत और अपाहिज अवस्था में परिवार छोड़ के मर जाते हैं। तो आपके सामने सारी चीजें खुली रखी हैं कि आपको कैसे चलना है, क्या खाना है, क्या करना है और आपका जीवन कितना अमूल्य है। आज हम अपने जीवन के इन मानवीय मूल्यों को समझ नहीं पाते हैं तो व्यर्थ की चिंताओं में, व्यर्थ कार्यों में लगा देते हैं। सबसे बड़ा काम है ईश्वर उपासना। जहां भी 2, 4, 5, 10 लोग मिले, कीर्तन करें, ईश्वर उपासना की बातचीत करें, आत्मिक चेतना की बात करें, आत्ममंथन करें और हमसे जो हो सकता है
दूसरे की भलाई करने का मनोभाव लेके आपस में मिल करके लोगों के बीच में जाकर के जन कल्याण करें। इसमें सबसे ज्यादा सहायक है धर्म चक्र। जब व्यक्तिगत जीवन में धर्म साधना सिखा दी जाती है, हम लोग सीख लेते हैं, तो हमारी धर्म साधना रेगुलराइज रहे, हमेशा अभ्यास में रहे। इसी को ध्यान में रख करके बाबा ने कहा साप्ताहिक धर्म चक्र अवश्य करेंगे। तो जो सामूहिक धर्म चक्र में जो आपकी मानसिक आत्मिक शक्ति उत्पन्न होगी, उससे व्यक्तिगत सामाजिक जो भी समस्या होगी आप उसका निदान कर सकते हैं, उसका समाधान हो सकता है। और वो जो आत्मिक शक्ति उत्पन्न होगी आपकी भाव चेतना में आत्म अनुभूति का विषय तैयार करेगी और चित्त आत्मिक सुख की ओर, परमार्थ की ओर, परमात्मा की अनुभूति की ओर प्रेरित होगा। इसलिए हम सभी लोग धर्म चक्र करें। अगल बगल के जो गांव के लोग हैं, जो जानते हैं साधना मार्ग को, उनको भी एक जगह बुला करके साप्ताहिक धर्म चक्र करें। महीने में कम से कम सब लोगों को, आसपास के लोगों को बुला करके कम से कम 3 से 6 घंटे का एक अवश्य कीर्तन करें। कीर्तन के माध्यम से जब आपस में मिलते हैं तो बाबा ने कहा कि एक नयापन आ जाता है, नई प्रेरणा आ जाती है। जैसे राख है तो राख का मतलब क्या है? अब उसमें आग नहीं है, तो अगर आग को थोड़ा देर के लिए आप छोड़ दीजिए तो धीरे धीरे राख बनने लगेगी। राख कहीं बाहर से